मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक वाली बात यह थी कि इतना दर्दनाक एक्सीडेंट होने के बावजूद वह हिरण मरता नहीं है। वह खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वह दिखने में तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये हिरण यहाँ पर फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। जिसके बाद हम सेयो कवू नाम के आदमी को देखते हैं। ये कंपनी में फंड मैनेजर है और ये अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहता है, जिसकी वजह से इसका डिवोर्स भी हो चुका है। जिसके बाद वह पार्किंग लॉन में अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। सेयो कवू की बेटी का नाम शुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए सेयो कवू उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन शुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तब वह उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट पिछली बार भी दिया था। सेयो कवू अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वह अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है। इसलिए वह काफी शर्मिंदा भी होता है और उसे इस बात का एहसास भी था। शुआन अपने डैड से कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है। आज शुआन का बर्थडे था, इसलिए सेयोक उसकी माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक रेलवे स्टेशन को, जहाँ पर एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। सेयो वू अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी सारे लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल के कई प्लेयर्स भी थे और इसी ट्रेन में यांगबुक नाम का लड़का होता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इनकी टीम की चीयर लीडर है और इसका नाम है किम जिनही। इस ट्रेन में 2 बूढ़ी बहनें भी रहती हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। यह आदमी थोड़ा सनकी सा होता है और जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल होता है। ये आदमी एक आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम है शेंगहुआ क्यो। जब ये ट्रेन चलने वाली होती है तभी उसी ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुस जाती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वह लड़की नीचे गिर जाती है। उसे नीचे गिरा हुआ देखकर वहां एक अटेंडेंट आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर मेडिकल टीम को बुलाती है और वह लड़की उस अटेंडेंट को काट लेती है और वहां के कुछ बेसबॉल प्लेयर्स को भी काट लेती है। इसके अलावा वह अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और ये सभी लोग बाकी लोगों को काटते जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जो भी सामने आता है उसे ज़ॉम्बी काट लेता है और वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बचे हुए कुछ लोग एक दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। वहीं सेयोक वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वह अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी सेयो कवू को देखते हैं वे उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब पीछे से शुआन अपने पिता को बुलाती है तब सेयोक वो अपनी बेटी को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। सेयोक वो किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग सही सलामत हैं। वहां पर पहुंचकर वह जल्दी से गेट को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सगू अपनी बीवी को लेकर किसी भी तरह बचते बचाते जल्दी से उस कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड तो सेयो कवू ने बंद कर रखा था। सगू सेयो कवू से गेट खोलने के लिए कहता है। सेयो कवू थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे ज़ॉम्बी सगू के पास आते हैं उससे पहले सेयोक वो गेट खोलकर सगू और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद सगू सेयोक वू के ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाता है, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की होती तो सगू और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी ज़ॉम्बी बन जाते। जब थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन यांग सूक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब यह ट्रेन गुजरती है तो हम देखते हैं कई लोग इस ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों पर ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका था और वहां पर जितने भी लोग बचे कुचे थे ज़ॉम्बी उनको चुन चुनकर इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर बचे कुचे लोगों की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेयो कवू एक फंड मैनेजर है, इसलिए सेयो कवू की पहुंच थोड़ी ऊपर तक थी। इसलिए वह इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन सेयोक वो अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वह अपने सीनियर से कोई दूसरा रास्ता पूछता है। तब उसका सीनियर कहता है कि मेन गेट से मत उतरना, ईस्ट गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां सब कुछ पूरी तरह खाली था। ना मिलिट्री वाले दिख रहे थे और ना ही कोई बाकी लोग।
सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि सेयोक वो अपनी बेटी के साथ ईस्ट गेट की तरफ चला जाता है। उनके पीछे वह होमलेस आदमी भी आ जाता है क्योंकि उसने उनकी बात सुन ली थी। रास्ते में शुआन अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी साथ ले जाना चाहिए, लेकिन सेयोक वो मना कर देता है। इस पर शुआन कहती है कि आपकी इसी आदत की वजह से मॉम हमें छोड़कर चली गई, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ जैसे ही बाकी पैसेंजर मेन गेट तक पहुंचते हैं, वहां मौजूद सभी मिलिट्री वाले जॉम्बी में बदल चुके थे। उन्हें देखकर वहां अचानक भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग जॉम्बी का शिकार हो जाते हैं और बाकी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं सेयोक वो चालाकी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईस्ट गेट पर भी उसे लेने कोई नहीं आता। वहां मौजूद मिलिट्री वाले भी जॉम्बी में बदल चुके होते हैं। सेयोक वो तेजी से अपनी बेटी के पास भागता है, लेकिन तभी शुआन के पीछे भी एक जॉम्बी आ जाता है। जैसे ही वह उसे इन्फेक्टेड करने वाला होता है, तभी सघु वहां पहुंचकर शुआन को बचा लेता है। इसके बाद बचे कुछ लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आकर गेट बंद कर देते हैं ताकि जॉम्बी बाहर ना आ सके, लेकिन कांच का गेट ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता। सभी लोग भागकर ट्रेन में चढ़ने लगते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे जॉम्बी बाहर निकल आते हैं। इसी बीच दो बूढ़ी बहनों में से एक को अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है, जबकि दूसरी बहन को वह प्रेग्नेंट औरत और शुआन के साथ दूसरे कंपाउंड में भेज दिया जाता है। तभी वही होमलेस आदमी भी उनके साथ चढ़ जाता है, लेकिन जिस कंपाउंड में वे पहुंचे थे वहां पहले से बहुत सारे जॉम्बी मौजूद थे, इसलिए जान बचाने के लिए सभी लोग टॉयलेट में छिप जाते हैं। दूसरी तरफ योंग शुक ट्रेन अटेंडेंट से कहता है कि जल्दी ट्रेन चलाओ, वरना हम सब मर जाएंगे, लेकिन जिन्ही अपने दोस्तों का इंतजार करने को कहती है। योंग शुक बहुत मतलबी था, इसलिए वह अटेंडेंट से बहस करके ट्रेन चलवा देता है। वहीं दूसरी तरफ सघु और बाकी लोग कांच के गेट को पकड़े हुए थे ताकि जॉम्बी बाहर ना आ सके, लेकिन जैसे ही गेट टूटने लगता है वे भाग जाते हैं। भागते समय यांगगुक के दो दोस्तों को जॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके बाद सघु सभी को संभालते हुए ट्रेन की तरफ ले जाता है, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी और पीछे जॉम्बी भी पड़ चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग किसी तरह एक खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर यांगगुक अपनी जिन्ही के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारे सभी दोस्त मर चुके हैं और हम कुछ लोग बचे हुए एक कंपाउंड में हैं और हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद सघु भी अपनी बीवी के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन शुआन उठाती है। शुआन बताती है कि वे लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे उसमें जॉम्बी हैं और उनसे बचने के लिए वे लोग एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं। वह उन्हें यह भी बताती है कि वे सभी कंपाउंड नंबर 13 में हैं, लेकिन सघु और बाकी लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं। अब उन्हें उन तक पहुंचने के लिए 9 से 13 के बीच के डब्बों को पार करना होगा, इसलिए यह लोग जॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो यह लोग बड़े जोश से लड़ते हैं और सभी जॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगले कंपाउंड में पहुंचकर वे देखते हैं कि पूरी बेसबॉल टीम जॉम्बी बन चुकी है। यांगगुक अपने दोस्तों को जॉम्बी बना हुआ देखकर चौंक जाता है, लेकिन सघु और सेयोक वू उनसे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन टनल से होकर गुजरती है और उसकी वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर वे नोटिस करते हैं कि जॉम्बी अंधेरे में इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वे बिना लड़े चुपचाप इस कंपाउंड को भी पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए सेयो वू एक प्लान बनाता है। वह शुआन का फोन लेकर उसे जॉम्बी के बीच फेंक देता है और अपने फोन से उस पर कॉल करता है। जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है, सभी जॉम्बी उस फोन की तरफ चले जाते हैं और इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अब सेयोक वू अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी जॉम्बी इन्हें देखने ही वाले होते हैं, इसलिए यह लोग फिर से टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट बाद आएगी और उसके आते ही अंधेरे का फायदा उठाकर अगला कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद यांगगुक अपनी दोस्त जिन्ही के पास कॉल करता है और कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड का गेट खोलकर रखना। ये सुनकर जिन्ही बहुत खुश हो जाती है और बाकी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें उनके लिए गेट खोलना है। लेकिन योंग शुक गेट खोलने से मना कर देता है। वह कहता है कि वे सभी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे, इसलिए गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है, अंधेरा हो जाता है और उसका फायदा उठाकर ये लोग कॉम्पाउंड पार करने लगते हैं। लेकिन जब तक वे इसे पार कर पाते, टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ यांगगुक गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योंग शुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को तैयार नहीं था। एक तरफ सेयोक वू और सघु जॉम्बी से गेट को पकड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ यांगगुक गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं बूढ़ी औरत, प्रेग्नेंट औरत और शुआन एक जगह खड़े थे, लेकिन दूसरे कंपाउंड में मौजूद किसी इंसान को उन पर दया नहीं आती। आखिरकार यांगगुक किसी तरह गेट खोल देता है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं।
लेकिन सभी को बचाने के लिए सगू अपनी जान की परवाह नहीं करता और ज़ॉम्बी को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। वह सेयोक वू से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद सेयोक वू अपनी बेटी और उसकी बीवी को लेकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर सगू को भी खत्म कर देते हैं और उन बूढ़ी बहनों में से एक बहन भी मारी जाती है। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर सेयोक वू योंगशुक पर बहुत गुस्सा करता है। वह कहता है कि अगर तुमने सही समय पर गेट खोल दिया होता तो आज वे दोनों जिंदा होते। लेकिन योंगशुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह लोगों को भड़काने लगता है कि ये लोग ज़ॉम्बी के बीच से आए हैं, इसलिए ये सभी इन्फेक्टेड हैं और इन्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। बाकी लोग भी योंगशुक की बात मान लेते हैं और उन सभी को दूसरे कंपाउंड में भेज देते हैं। उनके साथ जिन्हीं भी सेयोक वू वाले कंपाउंड में चली जाती है। वहीं वह बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी और वह ज़ॉम्बी वाले गेट को खोल देती है, क्योंकि उसकी बहन के ज़ॉम्बी बनने का कारण वही लोग थे। गेट खुलते ही सभी ज़ॉम्बी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और देखते ही देखते वे सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी ट्रेन अचानक रुक जाती है, क्योंकि आगे दो ट्रेनें आपस में टकराई हुई थीं। इसीलिए अब यह ट्रेन आगे नहीं जा सकती थी और उन्हें दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। वहीं हम देखते हैं कि योंगशुक एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा हुआ है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की तरफ धकेल देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक पहुंचने के लिए यांगगुक और जिन्ही ट्रेन के बीच से होकर जा रहे थे, तभी योंगशुक वहां पहुंच जाता है और जिन्ही को ज़ॉम्बी के बीच में धकेलकर खुद भाग जाता है। अब जिन्ही भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। यांगगुक उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उसे छोड़कर नहीं जाता। तभी जिन्ही उसे काट लेती है और यांगगुक भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी अचानक सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सेयोक वू, उसकी बेटी और वह प्रेग्नेंट औरत ज़ॉम्बी से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन को एक ट्रेन मिल जाती है और वह योंगशुक की मदद करने जाता है, लेकिन योंगशुक इतना मतलबी था कि वह कैप्टन को भी ज़ॉम्बी के बीच धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ सेयोक वू किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उन सभी को बचाने के लिए वह होमलेस आदमी ज़ॉम्बी को एक तरफ रोक लेता है। इसी दौरान सेयोक वू, अपनी बेटी और प्रेग्नेंट औरत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन होमलेस आदमी उनकी जान बचाने के लिए वहीं रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेयोक वू, उसकी बेटी और वह प्रेग्नेंट औरत एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी दौड़ रहे हैं। किसी तरह ये लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी ट्रेन को पकड़कर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड धीमी हो जाती है। सेयोक वू किसी तरह उनसे ट्रेन को छुड़ा लेता है, लेकिन जब वह इंजन के आगे कैप्टन रूम में जाता है, तब वह देखता है कि वहां योंगशुक मौजूद है और वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। हालांकि वह अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। तभी अचानक वह सेयोक वू पर हमला कर देता है। सेयोक वू योंगशुक से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन योंगशुक सेयोक वू के हाथ पर काट लेता है। तभी सेयोक वू अपने आप को एक जंजीर से बांध लेता है और योंगशुक को लेकर ट्रेन से कूद जाता है। योंगशुक तो नीचे गिर जाता है, लेकिन सेयोक वू जंजीर से बंधे होने के कारण बच जाता है। सेयोक वू को पता था कि अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसीलिए वह जल्दी से उस प्रेग्नेंट औरत और अपनी बेटी शुआन को कैप्टन रूम में लेकर जाता है। वहां वह उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक बातें बताता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए सेयोक वू को ऐसा करना पड़ रहा था। इसके बाद सेयोक वू उस रूम से बाहर आकर खूब रोता है और अपनी बेटी के बारे में सोचता है। फिर अपनी बेटी की यादों के साथ वह ट्रेन से नीचे कूद जाता है। दूसरी तरफ शुआन बहुत रो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाकर वह ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर वे दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ बहुत सारे मिलिट्री वाले ज़ॉम्बी के आने का इंतजार कर रहे थे। मिलिट्री वालों को समझ नहीं आता कि ये नॉर्मल इंसान हैं या इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी, इसीलिए वे इन्हें गोली मारने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे गोली चलाने वाले होते हैं, तभी शुआन वही पोएम गाने लगती है जो वह अपने पिता को सुनाने वाली थी। ये सुनकर मिलिट्री वालों को समझ आ जाता है कि ये दोनों नॉर्मल इंसान हैं और वे इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद ये मूवी और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी। आगे और भी ऐसी मूवी की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।